पंडित जी, मेरे को ऐसा लगे जैसे अपने युवान पे ना किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। ऐसा लगे जैसे एक शरीर में दो दो आत्माएं जीवित है। पता नहीं कभी कुछ हो जावे, कभी तोला, कभी मासा हो जावे। बताओ, आप समझ रहे हो हमारी बात? पापा साहब, अगर आप पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें करेंगे तो अनपढ़ लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तुम्हारे को एक बात बताओ, उनका रंग कैसे बदल जावे? और दूसरी बात, अपना युवान दाएं हाथ से काम करे और यो कबीर बाएं हाथ वाला है, यो कैसे हो गया बता? जो सवाल आपके मन में है ना, यही सारे सवाल मेरे मन में भी थे और इस बारे में मेरी डॉक्टर से डिटेल में बात हुई है। दुनिया में ऐसी कितने सवाल हैं जिनका जवाब आज तक मेडिकल साइंस को मिला ही नहीं है पापा साहब, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी में ऐसा हो सकता है पापा साहब। मैं आपको समझाता हूं। युवान ने हमेशा एक दबी हुई जिंदगी जी, इसीलिए कबीर सामने आया है। और आपने देखा है कबीर कितनी पावरफुल पर्सनालिटी है। वो जिंदगी नहीं जीना चाहता जो युवान ने आज तक जी। वो अपने युवान को ताकतवर देखना चाहता है, इसीलिए कबीर युवान पे हावी है। ये तो कुछ भी नहीं है पापा साहब। दुनिया में ऐसे कितने केस हैं, कितनी मिसालें हैं जहां एक ही इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज क्रिएट हो गई हैं। अरे बनी, यो क्यों हो गया बेटा? कुछ ना दादू साहब, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। अभी अभी लेप लगाऊंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तू तो कह रही थी कि दादू साहब, अब देखो ना, हमारा प्यार भी तो इतना बड़ा है, तो परीक्षा छोटी थोड़ी हो सके। तो बाकी बहुत ज्यादा चल रहा होगा ना। हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। नहीं कभी, इट्स ओके। इतना नहीं चल रहा है, मुझसे ज्यादा तुम्हें लगी है। दिखाओ। ये क्या कर दिया मैंने अपनी बच्ची के साथ? कि यही इसकी नियत है अब? अकेले लड़ना, चोट खाना और अपने घाव पे खुद मरहम लगाना। थैंक्स कबीर, आई एम ओके। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? श्योर। मुझे ये कपड़े पहनाने को बन्नी ने कहा था क्या? हाँ? तुलिका, मुझे ये कपड़े पहनाने के लिए बन्नी ने कहा था क्या? एक बात बोलूं बेटा, तुलिका मेरे को कुछ ज्यादा सही ना लग रही। उस पर पूरी तरह भरोसा करना ठीक ना है। क्यों? उसकी आंखों में मैंने युवान के कबीर के वास्ते भावनाएं देखी है। दादा साहब, पहले मारे को भी ऐसा कुछ लगता था, पर चिंता मत करो। हमारी और तुलिका की ना एकदम साफ दिल से बात हो चुकी है। वो ना हमारे और युवान के रिश्ते को बहुत सम्मान करे है, समझे है। पर वो जब कबीर के सामने होवे ना, तब उस बेचारी को कुछ समझ ना आवे के बोलूं के नहीं। वो बहुत हावी हो जावे उस पे, और इतने शिद्दत से चाहता भी तो है ना कबीर तुलिका को। तो क्या करे वो भी। बन्नी कहाँ से बीच में आ गई?
तुलिका ऐसे कपड़े सिर्फ युवान पहनता था। बन्नी नहीं थी होंगे तुम्हें ये कपड़े। तुम बीच में कहाँ गई थी? हाँ? कहीं गायब हुई थी ना तुम बीच में? वो तुम पर दबाव डाल रही है ना मुझसे दूर रहने के लिए। नहीं, I knew it! कौन किया था मैंने उस पर नीक को, बट उसे शांति पसंद नहीं है। नहीं, कबीर, कबीर। कबीर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। प्यार का दूसरा नाम तो भरोसा होता है ना कबीर। तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करोगे तो फिर ये प्यार कैसा? अच्छा रुको, एक सेकंड। ये देखो, तुम्हें भरोसा नहीं है ना? रिसीप्ट है। अरे मैंने ही खरीदा है बाबा। अब देख लो और अब तो भरोसा कर लो। देखो, मैंने सोचा कि तुम्हारे परिवार वाले अभी कुलदेवी की पूजा कर कर आए। मैंने कभी ये सब किया ही नहीं। कोई था ही नहीं ना जो करवाता। सब बाहर दिए जला रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बोल देती हूँ पूजा करने के लिए। उस बहाने तुम्हारे साथ साथ मैं भी पहली बार ऐसी रस्म में शामिल होने की खुशियां पालूंगी। इतनी सी बात तो लिखा पहले बता दिया होता मुझे। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन त्योहार बनाऊंगा मैं। अभी चलो दिए जलाते हैं। अभी? हाँ अभी साथ में दिए जलाते हैं। I'm so sorry, मैं सच में थक गई हूँ कबीर। थोड़ा रेस्ट कर लो प्लीज। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं दिए जलाता हूं तुम्हारे लिए। भगवान, ये तो पूरा पागल है मेरे लिए। क्या करूं, कैसे संभालूं मैं इसे? पर पता नहीं क्यों हमारा मन ही ना मान रहा इस बात को लेके। ऐसे भी तो हो सके कि ये आग जो है वो तुलिका ने जानबूझ के लगाई है। जो भी हो सके कि अंदर खाने वो अपने कबीर से प्रेम करने लग गई हो। ना चाहते हो कि युवान की जीत और कबीर की हार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पापा साहब। वैसे ऑब्वियस है ना, हमारा युवान है भी इतना रईस, इतना पैसे वाला, तुलिका को दुनिया भर के ऐश करवा सकता है हमेशा के लिए। और ऊपर से उसमें मरता भी है। एक लड़की को और क्या चाहिए? वीर काको सा, लड़कियों को लेकर सोच जो है गलत है, और खास करके तुलिका के मामले में तो एकदम गलत। अच्छा ठीक है, विराज वो लैंड के पेपर्स लेकर आओ और दिखाओ उनको। विराज, चार्मी जाकर वो फाइल लेकर आओ। मैंने कहा ना चार्मी जाओ। जी पापा से। हॉब्स, आप जिस बात का इतना इशू बना रहे हैं, हो सकता है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एक मिनट, मारे को कुछ समझ ना आ रहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या लेना देना है इस कागज का इससे? देख लो पापा साहब, खुद ही देख लो। युवान कबीर जो भी है, उसने तुलिका के नाम पर एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा है उसका अस्पताल बनाने के लिए। और दूसरी बात, वो लैंड उसने तुलिका के नाम पर भी कर दिया है। तुम्हें अपना ये हॉस्पिटल बनाने के लिए ये जमीन खरीदनी थी ना? क्या? मारे युवान का पैसा चाहिए था ना? सब कुछ ले लो पर मेरे युवान को छोड़ दो प्लीज। बन्नी, तुलिका, बन्नी ना विश्वास का मान रखने वालों को अपने सिर पर बिठा के रख सके, और विश्वास तोड़ने वालों की आंखों में तीखी मिर्ची बन के आंसू तक ले आ सके। तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रही हो अब तक। एक मिनट बन्नी, क्या बोल रही हो तुम? मैं एक लड़की होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ पूरे दिल से, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये पेपर्स रखो तुम अपने पास, समझी? और याद करो बन्नी,
मैंने नहीं कहा था कि बन्नी आओ और मुझसे मदद लो। तुम आई थी बन्नी मेरे पास, तुमने कहा था, तुमने बातें की थी, मैंने नहीं। बहुत हो गया, गलती हो गई मुझसे। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे पति की जिंदगी बचाने आई। मैं अरे क्या सोच रही थी ना, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी और तुम भी मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, समझी? मैंने कहा था ना, बन्नी इंसानों को पहचानने में कभी गलत ना हो सके, और तुलिका गलत ना है। तुलिका, मैं थारे से माफी चाहूं तुलिका। मारे को ये सब करना पड़ा। दरअसल परिवार में थारे को लेकर एक शक था, और उसके लिए मैं थारे से उनकी तरफ से माफी चाहूं। पण उन्हें भी समझने की कोशिश करना। ये जो शक था ना, वो सिर्फ और सिर्फ युवान की फिक्र के लिए था। इन्हें डर था कि कहीं वो युवान का खो ना दे। क्या है ना, ये जो जायदाद है वो पूरी युवान के नाम जाने वाली, और कुछ लोगों का मुंह सूखा पड़ गया था इस डर में कि इस जायदाद के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इसलिए थारे लिए शक खड़े कर लिए इन लोगों ने। पर मैंने साबित कर दिया, क्योंकि तुलिका, मैं जानू कि तुम बिल्कुल भी मतलबी ना हो। कोई लालच ना है थारे में। तुम तो एक अच्छी इंसान हो जो हमारी मदद कर रही हो, और कबीर के लिए भी इसके दिल में कोई भावनाएं ना है। और जैसे कि तुमने कहा, एक डॉक्टर होने के, एक लड़की होने के नाते तुम एक दूसरी लड़की की मदद कर रही हो सिर्फ। बेटा, हमारी मदद करने के वास्ते थारा घना आभार। हमारी सोच छोटी पड़ गई, अरे हमने माफ कर दिया। ना दादा साहब, ऐसा भी नहीं कहिए। सोच छोटी ना है, बस सब युवान के खातिर उसकी फिक्र के चलते ये सब। मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। इनफैक्ट ये सब देखने के बाद तो यही कहूंगी कि बहुत लकी है युवान, बहुत लकी है जो आप जैसा इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है उसे। ज्ञान बचे हमारी युवान में। पहली वो सांसें चल भी इसी वास्ते रही है कि मैं उसे एक आम सच्चा जीवन जीने वाला इंसान बनते हुए देख सकूं। ऐसा हे शंभू जी महाराज, अब सब कुछ ना आप रे हाथों में है। प्लीज हमारे युवान को जल्द से जल्द वापस ले आइए ना, ताकि वो फिर से उसी मासूमियत के साथ ये युवान मीठी खीर चख सके। वो वक्त दूर नहीं है बन्नी, ऐसा ही होगा, देखना। कितना प्यार करती हो तुम उससे। अरे ईश्वर की भी मजाल है जो बन्नी की इच्छा को मारे। तुम्हारा प्यार है ना, उसे जल्दी लेकर आएगा वापस। हाँ तुलिका, मैंने ना युवान के चेहरे पे वो हल्की सी सही और वो झलक देखी थी, और उससे ना हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है। मैं जानू कि हमारा युवान बहुत जल्दी वापस लौटेगा। जब विश्वास है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? बन्नी, तुम्हारा प्यार है ये, इन पे भरोसा रखो। तुम्हारे प्यार को ऐसे हारने नहीं देंगे। हे शंभू जी, ले आए ना हमारे युवान को वापस। और कितनी परीक्षा लेंगे हमारी,
ये परीक्षा मेरी भी तो है। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि मैं बन्नी का विश्वास ना टूटने दूं। युवान बाहर आ जाए और मैं इनकी कहानी से हमेशा के लिए चली जाऊं बस। आप रे होते हुए मारे से मारे युवान को कोई अलग ना कर सके। हमारे विश्वास को टूटने ना देना। गुड मॉर्निंग दादू। हाँ बन्नी, युवान, तुम्हारा युवान। मैं वापस आ पाया हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से बन्नी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे प्यार में वो ताकत थी कि मुझे इतने सारे अंधेरों से बाहर खींच लाई। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया तुमने बन्नी। मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर तुमने मेरा साथ दिया और इस बार तो एक नई जिंदगी दी है तुमने मुझे, लिटरली एक नई जिंदगी। कमाल है ना, बन्नी की बोलती बन, बन्नी की बोलती बन होनी थी, क्योंकि आज मेरे बोलने की बारी और तुम्हारे सिर्फ सुनने की। ये शादी का जोड़ा, हाँ वो गहने, जानती हो ये सब क्यों जमा हो रहा है? शादी होने वाली है। मुंह खुले के खुले रह गए ना आप सबके मेरी ये बात सुनकर। होना ही था। आगे मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं कि आप सबकी सांसें भी रुक जाएंगी, सच्ची। अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यार के साथ पूरे हक से इसी घर में सबके साथ बिना किसी की बकवास सुने इसी घर में रहने के लिए मैं शादी करने वाला हूं। ये शादी का जोड़ा बन्नी तुलिका को दे दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।